तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है आगरा की, जिसमें धर्मेश नाम का बच्चा था। धर्मेश एक अनाथ आश्रम में रहता था। उसे नहीं पता उसके माँ बाप कौन थे। उसके लिए उसका परिवार अनाथ आश्रम के बच्चे और उनकी देखभाल करने वाले लोग थे। वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। अनाथ आश्रम में भी उसे सब बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अनाथ आश्रम का सबसे प्यारा और अच्छा बच्चा था। सबसे मिलजुल कर रहता था। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो उनकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उनके सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुम सब कल तैयार रहना। मैंने कल प्लान बनाया है कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म दिखा कर लाऊंगा, तो तुम सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके रेडी रहना। मैं तुम्हें फिल्म दिखा कर लाऊंगा बच्चों। बच्चे ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और तेज से चिल्लाने लगते हैं, मजा आ गया, कल तो हम सिनेमा हॉल जाएंगे, सर हमें पिक्चर दिखाने ले जाएंगे। ये सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और धर्मेश भी बहुत खुश होता है। वो सब फिल्म देखकर आते हैं तो धर्मेश सबसे एक ही बात कहने लगता है, मैं भी बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, जैसा आज उस फिल्म में देखा था बिल्कुल वैसा ही बनूंगा। अपने देश की रक्षा करूंगा और गलत काम करने वालों को जेल में डालूंगा। सब उसकी बात सुनकर उसका मजाक बनाते हैं। तू आईपीएस ऑफिसर कैसे बनेगा? तू तो एक अनाथ बच्चा है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं और बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है बच्चों। फिर धर्मेश अपने मन में ठान लेता है कि वो आईपीएस ऑफिसर ही बनेगा। एक दिन धर्मेश सोचता है, मैं और पढ़ाई करने के लिए और किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कुछ काम करना शुरू कर देता हूँ, जिससे मैं किताबें खरीद सकूं और आईपीएस ऑफिसर बन सकूं। वो सोचता है कि वो कल से जूते पॉलिश का काम करेगा और फिर वो अपने सर से कहता है, सर मैं कल से अनाथ आश्रम के बाहर ही शूज पॉलिश किया करूंगा, जिससे मैं अपने आईपीएस की पढ़ाई के लिए अभी से पैसे जमा कर सकूं। क्योंकि सर मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे भी अपने देश की रक्षा करनी है। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अभी से काम करना चाहते हो? अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी खेलने कूदने की और पढ़ाई करने का टाइम है। अभी से काम के चक्कर में मत पड़ो। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम काम कर लेना, तब मैं भी तुम्हें मना नहीं करूँगा। नहीं सर, मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम से मेरे पास पैसे नहीं जमा होंगे और आपको पता है मैं अनाथ हूँ, मेरे को कोई पैसे भी नहीं देगा कि मैं पढ़ सकूँ। इसीलिए मैं अभी से पैसे इकट्ठा करूँगा, जिससे मैं आईपीएस ऑफिसर बन सकूँ। उसके लिए मुझे अभी से काम करना शुरू करना होगा सर। बेटा अगर तुम अभी से काम करोगे तो तुम अभी छोटी क्लास की पढ़ाई कैसे करोगे? और जब अभी बेस क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे आईपीएस कैसे बनोगे? उसके लिए तो तुम्हें ये छोटी क्लास भी तो पढ़नी होगी ना, और अच्छे नंबर लाने होंगे। आप उस बात की चिंता मत करिए सर, मैं मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और साथ ही साथ काम भी करूंगा। मैं अपना खेलने कूदने में टाइम इतना वेस्ट नहीं करूंगा, जितनी जरूरत हो उतना ही खेलूंगा। मैं अपना टाइम टेबल बना लूंगा, जिसकी वजह से मुझे हर काम करने में आसानी होगी। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल से मैं अनाथ आश्रम के बाहर ही बैठकर शू पॉलिश किया करूंगा सर। अनाथ आश्रम का इंचार्ज धर्मेश को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मेश उनकी एक बात नहीं सुनता और वो अगले दिन से अनाथ आश्रम के बाहर बैठकर शू पॉलिश करने लगता है। आते जाते लोग उसे एक ही सवाल कहते थे, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, अभी से काम करना क्यों शुरू कर दिया? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो वो करो ना। अभी से काम करोगे तो पढ़ोगे कब बच्चे? सर मैं पढ़ाई करने के लिए ही ये काम कर रहा हूँ। काम करके मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, जिससे मैं किताबें खरीद सकूँ। उसके लिए मैं अभी से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। लोग अक्सर धर्मेश से यही सवाल करते थे और धर्मेश जवाब में यही कहता था, तो लोग उसकी बात सुनकर हंसकर चले जाते थे और कहते थे,
एक मोची आईपीएस ऑफिसर बनेगा। लो कर लो बात। इतना कहकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं, तू पागल है क्या? इतने बड़े बड़े घर के बच्चे जिन्हें हर चीज की फैसिलिटी मिलती है वो तो आईपीएस ऑफिसर बन नहीं पाते। तू आईपीएस ऑफिसर बनेगा? सब उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। धर्मेश उनकी बातें सुनकर दुखी तो होता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता और अपने मन में ठानता है, मैं सब लोगों को गलत साबित करूंगा कि कैसे एक अनाथ बच्चा जो मोची का काम करता है वो आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाएगा अपने बलबूते पर। और वो दिन में काम करता और रात में अपनी पढ़ाई करता। वो बहुत मेहनत करता, खेलने का भी समय निकालता और अपने लिए धीरे धीरे पैसे भी जमा करने लगा। वो कहते हैं ना कि जब हम खुद की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद के लिए आगे आ जाता है। एक दिन अनाथ आश्रम में बच्चों को गोद लेने के लिए मिस्टर एंड मिसेस सिंह आए। अनाथ आश्रम की सभी बच्चों को देखते हैं और अनाथ आश्रम के इंचार्ज से कहते हैं, देखिए सर, हम आपके आश्रम से एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। हमारी कोई औलाद नहीं है तो हमें एक बच्चा चाहिए जिसे हम पाल पोस कर बड़ा कर सकें और अपना वारिस बना सकें। ये तो इन बच्चों की खुश नसीबी है सर कि आप इन्हें गोद लेना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि आपको कौन सा बच्चा सही लगता है जिसे आप गोद लेना चाहते हैं। मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह सारे बच्चों से मिल लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन सा बच्चा गोद ले, क्योंकि उन्हें सारे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। फिर वो आश्रम इंचार्ज से बोलकर जाते हैं, हमें सब बच्चे इतने पसंद हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा बच्चा अडॉप्ट करें। आप हमें एक दिन का समय दीजिए, हम कल आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके एक बच्चे को लेकर चले जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा सर, आप कल आ जाइए और जो भी बच्चा आपको सही लगे उसे आप फॉर्मेलिटी पूरी करके ले जाइए। मिस्टर सिंह मिसेस सिंह जैसे ही बाहर आते हैं, उनकी नजर आश्रम के बाहर बैठे बच्चे धर्मेश पर पड़ती है। धर्मेश को देखकर मिसेस सिंह बहुत ही भावुक हो जाती है और वो मिस्टर सिंह से कहती है, देखिए जी, ये बच्चा कितना प्यारा है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस झट से जाकर इसे अपने गले से लगा लो। ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा ही बच्चा हो। मैं इस बच्चे को अपना बच्चा बनाना चाहती हूँ। पर ये बच्चा अनाथ आश्रम के बाहर बैठा है, पता नहीं किसका बच्चा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार जाकर इस बच्चे से बात करते हैं। मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह धर्मेश के पास आकर उसे कहते हैं, हेलो बेटा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो? हेलो अंकल आंटी, मेरा नाम धर्मेश है और मैं इसी अनाथ आश्रम में रहता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, इसीलिए मैं यहीं रहता हूँ। ये अनाथ आश्रम ही मेरा परिवार है। बेटा, अगर तुम इसी अनाथ आश्रम में रहते हो तो अभी हम अंदर थे, सारे बच्चे अंदर ही थे। तुम बाहर बैठकर शू पॉलिश क्यों कर रहे हो? क्या ये लोग तुम्हें अनाथ आश्रम में नहीं रखते या तुम पर कोई अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हें मजबूरन काम करवा रहे हैं? नहीं नहीं अंकल, मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। दरअसल मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनना है जिससे मैं कुछ भी खरीद सकूं। इसीलिए मैं अभी से पैसे जमा कर रहा हूँ जिससे मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए। मिसेस सिंह धर्मेश की बातें सुनकर उसे जोर से गले लगा लेती है और मिस्टर सिंह से कहती है, देखिए जी, मैं इसी बच्चा को अडॉप्ट करूंगी। आप जाकर ओनर से बात करिए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करिए। हम धर्मेश को आज ही अपने साथ ले जाएंगे। फिर मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह अनाथ आश्रम के ओनर से बात कर लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं और धर्मेश को अपने साथ ले आते हैं। धर्मेश को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह उसका एक बड़े से स्कूल में दाखिला करा देते हैं और उसे कहते हैं, तुम हमारे बेटे हो, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया है। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेहनत करो और आईपीएस ऑफिसर बनो, मेरा भी नाम रोशन करो। मुझे बहुत खुशी होगी जब सब मुझे ये कहेंगे कि देखो, धर्मेश आईपीएस ऑफिसर की माँ जा रही है। ये सब तुम्हारा ही सपना नहीं है, हमारा भी सपना है। तुम मेहनत करो और आईपीएस ऑफिसर बनो। आप दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि मुझे मेरा सपना साकार होने का रास्ता तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ मुझे प्यार करने वाले माँ बाप भी मिल जाएंगे। मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनकर रहूंगा और आप दोनों का नाम रोशन करूंगा और अपना सपना भी साकार करूंगा। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही धर्मेश ने कहा था, वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है, अपने स्कूल कंप्लीट करके यूपीएससी की तैयारी करता है और आईपीएस एग्जाम क्लियर कर लेता है और आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। उसे आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और उस पर बहुत गर्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।